दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ रिप्लेसमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे जॉन रिवर शिपयार्ड ने एक 8 ईयर ओल्ड मशीन से रिप्लेस किया है न्यू वन मशीन को, सही है। और ये जो न्यू मशीन है वो हर ईयर अर्निंग दे रही है 27,000 से 54,000, मतलब कि हर ईयर 27,000 का अर्निंग कर रही है। अगर आप 54 को 27 से माइनस करो तो $27,000 का अर्न हो रहा है। द न्यू मशीन विल कॉस्ट 82,500। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 8 ईयर्स है। सेल्वेज वैल्यू इसकी नहीं है। डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर्स मेकर्स रिकवरी पीरियड। और इसके जो रेट गिवन है वो 6 गिवन है, सही है। लेकिन ईयर्स जो हैं वो 8 ईयर्स के हैं, तो मतलब कि जो हम डेप्रिशिएट करेंगे वो इस 6 ये जो 6 रेट्स दिए हुए हैं इससे डेप्रिशिएट करेंगे। बाकी ईयर्स के लिए हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब तो इसकी सेल्वेज वैल्यू भी नहीं होगी। टैक्स रेट 40% है और वेट जो है वो 12% है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द ओल्ड मशीन हैज़ बीन फुली डेप्रिशिएटेड, और इसकी कोई सेल्वेज वैल्यू भी नहीं है, तो न्यू वन मशीन को ओल्ड मशीन से रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि जितना भी डेटा है वो सिर्फ न्यू मशीन का है, ओल्ड मशीन का बिल्कुल भी क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब हम जो यहाँ पे जितना भी इनपुट करेंगे वो सारा न्यू मशीन का करेंगे, और जो भी इनफ्लो फाइंड करेंगे वो न्यू मशीन का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्निंग लिखेंगे। अर्निंग जो हो रही है वो हर ईयर वो 27,000 की हो रही है। $27,000 फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 27,000 का न्यू मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, सबसे पहले हम देखेंगे 82,500 मल्टीप्लाई बाय 20%, 16,500। 32%, 26,400, 19%, 15,675, 12%, 9,900, 11% का होगा 9,075, फिर उसके बाद है 6%, 4,950। बाकी के लिए रेट नहीं है तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। अब मैं इसको माइनस कर लूँ, 16,500, 10,500। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता तो हम उसको भी माइनस करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है नहीं। 26,400, 600, 11,325, यहाँ पे भी 27,000। तो ये मेरे पास आ गया ABIT। अब ABIT पे टैक्स माइनस करूँगी। टैक्स गिवन है 40%। 10,500 का 40%, 4,200। अब यहाँ मैंने ABIT के सबके टैक्स वैल्यूज़ यहाँ पे दिखती हैं। अब मैं क्या करूँगी, ABIT को इससे माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास आंसर आएंगे 6,300,
360 6795 10260 10755 13230 16200 अगेन 16200। अब मैं यहाँ डेप्रिसिएशन प्लस करूँगी 16500 26400 15675 9900 9075 4950 00। ये हमारे पास था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मेरे पास कैश इनफ्लो आ जाएगा 26760 22470 20160 19830 18180 16200 और इसका भी अगेन 16200। अब हमें क्या करना है, एनपीवी फाइंड करनी है। एनपीवी हम फाइंड करेंगे 801 प्लस, यहाँ पे हमें वेक वैल्यू दी हुई है, रेट दिया हुआ है 12% का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 12% एयर 1 के लिए 26760 1 प्लस 12% 22470 1 प्लस 12% 1 प्लस 12%। अब आप इन सब की वैल्यूज़ निकालोगे तो आंसर आएगा 104829 और इसको आप माइनस कर दोगे जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी 82,500 से, 82,500 से 104829 माइनस 82,500। पॉजिटिव में आंसर है, इसका मतलब आपको रिप्लेस करनी चाहिए मशीन।